और एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता और लीडरशिप को लेकर के बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पूरी शक्ति के साथ पार्टी के लिए काम करते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो थक गए होंगे। अब रेस के घोड़े और बारात को घोड़े को अलग करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें 55 ऐसे नेताओं की तलाश है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य बनेंगे, कांग्रेस का भविष्य निर्धारित करेंगे। तो राहुल गांधी जो कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अभी से जुटे हुए हैं मध्य प्रदेश में, और इस दौरान कांग्रेस में अपनी अनुशासनहीनता और अपने कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष को लेकर के राहुल गांधी का यह बयान सामने आया है। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। 16 पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। कहा पिछले 40 दिनों में हुई घटनाओं को लेकर देश के सामने खड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा हो। लखनऊ में सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा कांग्रेस और पूर्व की सरकारों ने भगवान राम को दिया था सांप्रदायिक रंग। जस्टिस यशवंत वर्मा की बढ़ेंगी मुश्किलें। मॉनसून सत्र में महाभियोग लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, पहले राज्यसभा में आ सकता है प्रस्ताव। बकरीद से पहले यूपी में शहर अलर्ट पर आया। संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च देखा गया। तो वहीं कुशीनगर में बढ़ाई गई मदनी मस्जिद की सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी और ज्यादा बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला। निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी, हाफिज और इमाम का रेट तय। अब 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के सभी मुतवल्लियों को आदेश जारी किया। हरिद्वार जमीन घोटाले के केस में धामी सरकार का बड़ा एक्शन। हरिद्वार के डीएम, नगर आयुक्त, एसडीएम समेत 12 अफसर सस्पेंड किए गए। मयूर दीक्षित बनाए गए हरिद्वार के नए जिलाधिकारी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट नष्ट किए थे। 2 अवाक्स और एक C-130 विमान को मार गिराया था। 30 से ज्यादा मिसाइलों को भी नष्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस का बड़ा बयान सामने आया। कहा भारत को एटमी धमकी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान से बेहतर ड्रोन्स हैं। आतंकी मसूद अजहर की तबाही का नया सबूत आया सामने। मसूद के कुनबे की कब्र की तस्वीर सामने आई। तस्वीर में दिख रही हैं 20 आतंकियों की कब्र। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब के तरनतारन से एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी संवेदनशील सैन्य जानकारियों को आईएसआई के साथ साझा करने के आरोप है।